Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. But dear students, हम UHS टॉपिक 6 और 7 को पढ़ रहे हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो एसिड से एसोसिएटेड है. आज उसका टेस्ट नंबर 10 है MD-CAT का. हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट नंबर 10. वेल डियर स्टूडेंट्स, हम टेस्ट का आगाज करते हैं. हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले एक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं. जो तमाम पॉइंट्स हमने एलैबोरेट किए थे हमारे जहन में हैं, उनको जहन में रखते हुए आज का जो टेस्ट नंबर 10 है उसका पहला क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपके सामने है, मैं पढ़ने जा रहा हूं. स्टेटमेंट है, कहता है कि अ ट्राइपेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइसिन, एलानिन एंड फिनाइलमीन. अच्छा, एक ट्राइपेप्टाइड एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 3 अमीनो एसिड्स हैं, वो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 3 यूनिट सामने आते हैं. ठीक है, उसने बता भी दी है. कॉम्बिनेशन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द ट्राइपेप्टाइड इन टर्म्स ऑफ द 3 लेटर्स. इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, 3 लेटर एब्रिविएशंस. आगे उसने नंबर्स दिए हैं कि मुझे बताएं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. 2 है, 3 है, 6 है, 4 है. सो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को वैसे तो मैंने आपके सामने पेपर पे एलैबोरेट कर दिया, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप लोग जानते हैं आपके पास 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं तो इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनाना बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल एलानिन में पहले 2 केसेस एलानिन को सामने रखें और फिर फिनाइलमीन और ग्लाइसिन को एडजस्ट कर दें उसमें. बिल्कुल इसी तरह यूं आप जब शिफ्ट ऑन चेंज करते जाएंगे तो आपके पास इन 3 अमीनो एसिड्स के पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे. 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. सो यही उसने क्वेश्चन किया, पेपर में आपके सामने टेबल बना दी है. वेरी सिंपल, आप एक कॉम्बिनेशन को स्टार्ट में रखें, फिर उन 2 की जगह चेंज करें, फिर दूसरे को फ्रंट पे लाएं और फिर रिमेनिंग 2 की जगह चेंज करें. यूं 2 पेयर्स में आप लोगों के पास टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज डीलिंग विद द आर्ट एंड योर कॉन्सेप्ट के आपके पास जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं और उन अमीनो एसिड्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, थाउजेंड्स में हमारे पास वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स बनती है. तो इसी कॉम्बिनेशन से बनती है कि हमारे पास जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फाबेट्स हैं, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में करोड़ों अल्फाज बनाते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन की बेस पे क्वेश्चन किया गया, बहुत सिंपल, इसको एलैबोरेट किया गया. मेरे पास चार्ली ऑप्शन आंसर है 6. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स. ठीक है, वो तमाम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हम अपने ज़हन में रखेंगे, चाहे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल की बेस पे हो या हमारे पास वो अल्काइल चेन के और अमीनो एसिड्स के लिंकेज की बेसिस पे. देखते हैं क्या कहता है. नंबर 1 में कहता है व्हेन द नंबर ऑफ द अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप्स, अच्छा, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल ऑफ एनी अमीनो एसिड आर इक्वल, इट्स क्लासिफाइड टू न्यूट्रल अमीनो एसिड. अच्छा ठीक है. When the number of the amino group is more than the acidic group, तो वो कहता है this is basic. ठीक है. चार्ली में कहता है कि when the number of the carboxylic group is more than the amino groups, ठीक है, तो वो इस बेसिक नहीं है, वो एसिडिक हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्यादा हैं. क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक है. सारी स्टेटमेंट्स ठीक है. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. दे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. वेरी सिंपल. हमारे पास अगर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो न्यूट्रल है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्यादा हो तो एसिडिक अमीनो एसिड है. एंड सिंपल बेसिक यूनिट अमीनो ग्रुप अगर ज्यादा हो एक अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड. हम इसको जानते हैं. वेरी सिंपल, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है तमाम स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. द निनहाइड्रीन, ठीक है, हम जिसको लोकेटिंग एजेंट, ये को रिएक्शन करता है अमीनो एसिड्स के साथ और इंटेंस ब्लू कलर देता है. निनहाइड्रीन टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द क्रोमैटोग्राफी हम यूज करते हैं. कहता है कि इज वाइडली यूज्ड टू विजुअलाइज द अमीनो एसिड. हाँ, उसका कलर ब्लू हो जाएगा, इंटेंस सामने आ जाएगा. सेपरेटेड बाय, अच्छा, हम पेपर क्रोमैटोग्राफी जो कि पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की एक टाइप है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं कि हम जब प्रोसेस को रिटार्डेशन फैक्टर के जरिए जब यूनिट्स को अलग कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स में जो भी हाइड्रोलाइज्ड अमीनो एसिड्स हैं वो अलग होते हैं, उसके ऊपर हम निनहाइड्रीन का स्प्रे करते हैं तो जहां जहां पे अमीनो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर आ जाता है. और यहाँ पे एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि तमाम प्रोटीन्स, तमाम अमीनो एसिड्स जो हैं, दे गिव इंटेंस ब्लू कलर विद द निनहाइड्रीन. वैसे आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन में नोटिफाई कर सकते हैं कि प्रोलीन के अलावा, प्रोलीन हमारे सिलेबस में भी है, प्रोलीन वाहिद अमीनो एसिड है जो कि निनहाइड्रीन के साथ येलो कलर देता है. बाकी तमाम अमीनो एसिड्स इंटेंस ब्लू कलर देते हैं.
बहरहाल ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बहरहाल पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारा आंसर है। हम पेपर क्रोमेटोग्राम रन करते हैं अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, जो कि आपके सामने है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अमाइनो एसिड्स। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑप्शन ए में कहता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग सेल्स। बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि ये मिलते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लांट्स बॉडी, एनिमल बॉडी, एग्जैक्टली। There are almost 20 amino acids which occur naturally in the human body. Correct? Of course. आगे चार्ली में कहता है they have NH2 group attached with alpha carbon of the carboxylic acid. बिल्कुल अल्फा अमाइनो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स ही हैं जो कि ज्विटराइन बनाते हैं। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। इनकरेक्ट देखनी थी। डेल्टा कहता है they all are optically active except alanine. My dear students, ऑप्टिकली एक्टिविटी या इनएक्टिविटी कायरलिटी ऑफ द कार्बन पे डिपेंड करती है। हमारे पास एलानिन नहीं है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से अटैच हों, ठीक है। लेकिन ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ग्लाइसिन में जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से अटैच होता है और एक कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है। स्ट्रक्चर आपको पता है, पॉपुलर एमसीक्यू है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एलानिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ग्लाइसिन इनएक्टिव होता है। सो ये गलत कह रहा है, जो कि मेरा आंसर है। जिसने कहा था बताओ गलत कौन सी है? डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एस्टर्स। सही कह रहा है। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना इनमें, हम जानते हैं, इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। चार्ली में कहता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैट फॉर्मिंग, ठीक है। डेल्टा में कहता है देयर डेरिवेटिव्स एस्टर एसिड्स, क्लोराइड्स एंड एसिडमाइड्स हैव डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल तो डिबाई फोर्सेस होती हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं, जबकि ये तो हमारे पास दोनों पोलर यूनिट्स हैं। इनके दरमियान जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कीसम फोर्सेस हैं, जिनको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ये वैंडरवाल फोर्सेस की तीन टाइप्स में से पहली टाइप है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वैंडरवाल फोर्स है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डिबाई फोर्सेस नहीं होती, इसमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं, जिनका एक दूसरा नाम भी मैंने बोल दिया, दे आर कॉल्ड एज द कीसम फोर्सेस। सो डेल्टा इज माय आंसर, जो कि वो गलत स्टेटमेंट कह रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है आप लोगों के सामने। इफ लार्ज नंबर ऑफ द एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, resulting polyamide is called पॉलीपेप्टाइड। वेरी सिंपल। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस भी आप पढ़ते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर मोलर मास अप टू 10,000 AMU है तो दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, अगर ज्यादा है तो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स। बेसिकली प्रोटीन्स होती है, पॉलीपेप्टाइड नहीं है, लेकिन जब मोलर मास एक लिमिट 10,000 से बढ़ जाता है दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स। तो बहरहाल यहाँ पे स्टेटमेंट बड़ी सिंपल थी। पॉलीएमाइड, जो एमाइड लिंकेज है वो इनऑर्गेनिक में बोली जाती है, वही लिंकेज पेप्टाइड कहलाती है जब वो ऑर्गेनिक प्रोटीन्स में बोली जाती है। तो एक ही बात है, पॉलीएमाइड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। So delta option is my answer. Very simple and clear. Question number 57 है which of the following best represents the structure of the carboxylatine? See on the whiteboard, मैंने इसे solve किया आप लोगों के लिए। My dear students, question number 57 है। अब हम इस स्ट्रक्चर को सिंपली बात है रेजोनेट करता है, रेजोनेंस करता है। हमारे पास ये डबल बॉन्ड अभी इधर जैसे मूवमेंट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो पूछ रहा है कि हमारे पास क्या होता है, तो वो देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इनमें से कोई एक भी स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कोई एक भी स्ट्रक्चर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करता। हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे बेंजीन के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन कोई एक भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइज्ड होता है, एक पोजीशन पे नहीं होता। सो बिल्कुल इसी तरह कार्बोक्सिलेटाइन, और इसी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसी वजह से एसिडिटी में रोल प्ले करता है। ये प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, लेकिन अभी इसने स्ट्रक्चर की बात की, वो कह रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब मैं ऑप्शंस देख देता हूं। अब यहां पे देखिए मैंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये माइनस ऑफ का हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाफ ऑफ मौजूद होता है, ये शो कर रहा है कि रेजोनेंस हो रही है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम मीजोमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है,
ये भी मैंने इसलिए बोला आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन 57 में एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो जो स्ट्रक्चर मुझसे पूछ रहा है वो ये है आपके सामने। और इसको ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन वेरी सिंपल एंड द क्लियर ऑप्शन अमंग ऑल ऑफ दीज जो उसने पूछा। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये तमाम बातें हमने लेक्चर में भी डिस्कस की हैं, आपके सामने रिवीजन कर रहा हूं सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है Which of the following catalyst is used in the following reaction? अच्छा, रिएक्शन कौन सा है भाई? एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर्स बनते हैं, और एस्टेरिफिकेशन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो मैं ऑप्शंस में देख लेता हूं, जहां पे एसिड लिखा होगा मिनरल एसिड, दैट इज द आंसर। सो अगर मैं इन ऑप्शंस में देखता हूं तो मेरे पास अल्फा ही मेरा आंसर है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, प्लाटिनियम भी नहीं है, निकल भी नहीं है, तो अल्फा तो मेरा आंसर है। लेकिन आप एक वर्ड देख रहे हैं मेरे पास, प्यूमिक स्टोन। व्हाट इज दिस? ये सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, ये एक स्टोन होता है जो डिफरेंट यूजेस होते हैं, हम एक्वेरियम्स में भी यूज करते हैं, और ये डिपॉजिट टू डिपॉजिट वेरी करता है ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। बट आपको नाम से मैंने बता दिया कि ये इट इज नथिंग बट अ सिलिकॉन ऑक्साइड। एक हमारे पास रॉक्स का डिस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है, तो ये तो नहीं होता। हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, वो डेफिनेटली जब हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा, और ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन। ये उसने पूछा, उसने मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड्स दे दिए, और मुझे पता है इसलिए बड़ा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर कर रहा हूं, और आप लोगों को भी डेफिनेटली कंफर्म है। इट्स वेरी सिंपल, अल्फा ऑप्शन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कोई भी मिनरल एसिड हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इन ऑप्शंस में अल्फा मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल? अच्छा, एस्टेरिफिकेशन। यस, एस्टेरिफिकेशन ही मेरा आंसर है। सॉल्ट फॉर्मेशन में तो नहीं है रिवर्सिबल, क्योंकि वो तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है, उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं। नहीं, रिएक्शन विद PCl5 नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर गोइंग टू क्विट इट आउट। HCl गैस बन गई, बाहर चला गया। नहीं, रिएक्शन में थायोनाइल क्लोराइड, दोनों गैसेस बनती है, HCl बनता है, SO2 बनता है, तो वो एपोडेट हो जाते हैं, रिवर्सिबल नहीं होता। सो एक ही ऑप्शन अल्फा ऑप्शन मेरे पास है, हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल होता है, और हम इसको इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब हमारे पास एक खास लेवल आता है, हमारे पास दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज हो जाती है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर देता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो अल्फा इज माय आंसर। खूबसूरत सवाल आ रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अल्फा क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द रेडिनेस, हाँ, विद विच दे डोनेट प्रोटॉन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जितनी ज्यादा जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। Which of the following statement is incorrect regarding the strength of the carboxylic acids? वो तमाम केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा जो कि 2-3 डिफरेंट एंगल्स में, इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में, और डिस्टेंस की बेसिस पे मैंने आपको समझाया था, उनको ज़हन में रखते हैं। हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। अल्फा में कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एग्जैक्टली स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ, जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा वो उतना H पॉजिटिव आयन को रिसीव नहीं करेगा, मतलब वो सिस्टम में उतना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज रहने देगा, क्योंकि वो खुद स्टेबल हो गया है। उतना अच्छा एसिड होगा, क्योंकि एसिड अच्छा वो होता है जो जितना ज्यादा प्रोटॉन रिलीज कर दे। क्लियर हो गया? सही कह रहा है। बीटा में कहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी। हाँ, अमाइनो ग्रुप आ गया हमारे पास, अल्काइल चेन्स आ गई, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। इसकी डिटेल मैं लेक्चर में बता चुका हूं, टेस्ट में भी डिस्कस कर चुका हूं। सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिटी, सिंपल, उसका एंटागोनिस्टिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। डेल्टा ऑप्शन में बात करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अभी दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ी तो हैं कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कम होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से ज्यादा होता है, तो ये डेल्टा ऑप्शन गलत है, यही मेरा आंसर है। उसने कहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू एन aqueous solution of an alpha amino acid, acid is added to an aqueous solution of alpha amino acid,
ऑलरेडी अमाइनो एसिड का सोल्यूशन मौजूद है और अल्फा अमाइनो एसिड सोल्यूशन में ज्विट्टराइन की फॉर्म में मौजूद है। वो अपना COOH से टॉटोमर का बना चुका है, वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर चुका है। अब एक्वस सोल्यूशन में जो अमाइनो एसिड है अल्फा वाला, वो COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में मौजूद है। मैंने बहुत एम्फसाइज किया इस लाइन के ऊपर क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसकी बेसिस पे आपने आंसर करना है। अब ज्विट्टराइन में आप एसिड ऐड कर रहे हैं। हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा वो क्या कहता है। डैश आयन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। भाई अब जब ज्विट्टराइन मौजूद है, COO नेगेटिव यूनिट मौजूद है, अब एसिड डालेंगे तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके COOH बना देगा क्योंकि H पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ जाना है। तो बेसिक कैरेक्टर अब किसकी वजह से होगा? COO नेगेटिव की वजह से। और ये मेरा आंसर है, दैट इज द बीटा ऑप्शन। इसी को वो रिवर्स करके पूछ ले कि अगर मैं अल्कली ऐड करूं तो आप मुझे बताओ एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होगा? तो इसको हमने लास्ट टेस्ट में डिस्कस किया था, आप कहेंगे NH3 की वजह से होगा। ठीक है, सो ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं बार बार कर रहा हूं, अपने लेक्चर में भी कर चुका हूं, अभी भी आपको रिवाइज कराया। 61 का आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, which one of the following gives the correct order of the acidic strengths? अच्छा, for ethanoic acid, chloroethanoic acid and phenol. My dear students, हम एक रिएक्टिविटी और हम एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। K वैल्यू 10⁻⁻⁵, वहां पे 10⁻⁻10 होती है, गॉट इट। और फिनोल डेफिनेटली वाटर से उसके बाद वाटर अल्कोहल से ज्यादा होता है, ये तो हम जानते हैं। फिनोल और दो एसिड्स दी हैं, एसिड्स बहरहाल फिनोल से ज्यादा स्ट्रेंथ है। ओके, फिर एसिड्स में जिसके साथ जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अभी यही पढ़ा के आया हूं, आप देखते हैं। सो मैं अगर इन प्रायोरिटी ऑर्डर्स को देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल एसिटिक एसिड और वो नॉर्मल फिनोल से ज्यादा स्ट्रेंथन है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, all of the following substituents in the carboxylic is a decreased strength of an acid except, ये वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर आपको पता होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो तभी आप आंसर कर सकेंगे ना। लिसन, मैंने जब आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन की थी तो मैंने कहा था आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखेंगे कि वो एटम जो कि बॉन्ड बना के चेन से अटैच हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का केस आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है NO2 तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और वो नाइट्रोजन रिंग से या चेन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगी, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो जाएगी। और अगर वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा NH2 में, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करके रिंग को या चेन को दे देगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इसके बेसिस पे मैं सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करके फॉर यू पीपल मैं आंसर करने जा रहा हूं। उसने कहा कि कौन स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है? अच्छा नहीं, उसने कहा कि तमाम स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं सिवाय, तो मैंने वो देखना है जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है सारे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, NO2 इंक्रीज कर रहा है। गॉट इट? Important point, and I put my energy on this word for you people. I hope you are understanding. Next question, question number 64. Consider the following structure formula of the carboxylic acid. इसका नाम बताएं, nomenclature को ज़हन में रखें, व्हाइट बोर्ड पे देखें, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। This is question number 64. मैंने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि ये टर्मिनल पे है, ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 वही रूल सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले बोला जाएगा, अगर एक जैसे हैं तो उनको मिला के बोला जाएगा, उनकी पोजीशंस को उससे पहले लिखा जाएगा। सो इसका नाम बड़ा सिंपल है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास जो आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. The organic compound containing this group are termed as, they are acid anhydrides. Once again see on the whiteboard, आप लोगों के लिए मैंने anhydride का स्ट्रक्चर भी ओपन कर दिया है। हमारे पास ये एसिड एनहाइड्राइड्स हैं,
दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में मिलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 लेट्स सपोज, तो उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर देता है, डिहाइड्रेशन होती है, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में इस बॉन्ड कॉम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये वेरी सिंपल आपके सामने एलाबोरेट किया गया है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड इज बिल्कुल राइट है, CnH2n+1 अल्काइल चेन और साथ में COOH, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला द कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस वन, बिल्कुल ठीक है। वो सिंपल बातों को रिवाइज कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एमडीकेट में आते हैं, लेकिन ध्यान से आंसर करना होता है सारी स्टेटमेंट्स को। इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि ट्रिक कर जाएगा, लिहाजा बड़े ध्यान से सिंपल क्वेश्चन को ज्यादा एहतियात से पढ़ना होता है। चार्ली में इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम द अल्फाबेट E of alkane is replaced by oic acid. Yes, ethanoic acid, methanoic acid, oic acid. The carbon atom in carboxyl group is called alpha carbon. See on the whiteboard. मैं ये क्लैरिटी कर दूं, मैंने लेक्चर में भी किया था, दोबारा रिवाइज कर दूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 66। मैंने एक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया। बट डियर स्टूडेंट, अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। जब हम आईपैक नेमिंग करते हैं तो तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को चेन में शामिल करते हैं, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, COOH, ये एक अलग यूनिट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। दिस इज नॉट अल्फा कार्बन। ये गलत कह रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, जिसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। अल्फा कार्बन पूरे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो, और उसके साथ जो होता है वो बीटा होता है। तो ये मैंने आपके सामने एलैबोरेट किया है। यही स्टेटमेंट थी डेल्टा ऑप्शन, जो कि मेरा आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द electronic structure of the carboxylic acids. Very beautiful question. Watch this. In carboxyl group, the word carb has taken from the carboxyl and oxyl from the, ठीक है, hydroxyl। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नोटेशन है, सिंपल वर्ड्स हैं, हमारी बुक में लिखे हुए हैं, पता है। The carbonyl carbon forms sigma bond with the carbon of the alkyl group. Yes, hybridization भी बता रहा है। Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। sp3 sp2 hybridized, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन sp2 hybridized होता है और चेन का कार्बन sp3 होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चार्ली में कहता है वन ऑफ द ऑक्सीजन नॉट लिंक्ड टू हाइड्रोजन, नॉट लिंक्ड टू द हाइड्रोजन। COOH में एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रही है। नॉट लिंक्ड टू द, यानी ये उसकी बात कर रहा है जो डबल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन, और उसको कह रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। गलत कह रहा है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन शेयर की है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, ये मैंने जो भी मैंने बोला वो एक्सप्लेन किया। ये COOH है, इसमें एक ऑक्सीजन ये है जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ऑफ कोर्स ये कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन। अच्छा, ये डबली बॉन्डेड है और ये सिंगल बॉन्डेड है। वो कहता है कि वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से लिंक नहीं है। मैंने दोनों के एक्सप्लेन कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था फॉर यू पीपल स्पेसिफिकली इन एमडीकेट, दैट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन सेकंड्स, you can calculate how by finding the steric number। और मैंने स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बताया था कि आप उस जिस भी एटम की बात की जा रही है उसमें देखें कि उसके पास लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स प्लस उसके ऊपर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, पूरा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव नहीं, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको काउंट करना है, पॉजिटिव को काउंट नहीं करना, प्लस कर देना नेगेटिव चार्ज, और प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, वो एटम कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। इन दोनों को सम अप करें, अगर स्टीरिक नंबर 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टीरिक नंबर 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3। कम टू द पॉइंट, अपनी बात पे आता हूं। मैंने देखा कि ये ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन से लिंक नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, यस 2, और नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है। ये पार्शियल नेगेटिव नहीं, कंप्लीट नेगेटिव की बात करूं, कोई कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0, 2 + 0, और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 + 1 आंसर इज 3। स्टीरिक नंबर 3 है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स, नेगेटिव चार्ज 0, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, स्टीरिक नंबर 4 है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने जो आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ये
फर्दर इंफॉर्मेशन है, इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बहरहाल मेरा आंसर बड़ा सिंपल है कि मेरे पास जो स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 67 में चार्ली कह रहा है वो गलत स्टेटमेंट है, और उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। अगर मैं डेल्टा को देखूं, द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज sp3 प्रोड्यूस्ड, इज द अल्काइल ग्रुप में sp3 प्रोड्यूस्ड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो भी sp2 प्रोड्यूस्ड होता है, उसमें भी आप सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक थी, चार्ली गलत थी, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग। वेल, देखते हैं अल्फा में कहते हैं अल्काइल साइनाइड्स या अल्केन नाइट्राइल्स इन द एसिडिक मीडियम। बिल्कुल सही है, हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जितने भी साइनाइड्स हैं, अल्काइल साइनाइड्स या अल्केन नाइट्राइल, जब हम उनका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने लास्ट टेस्ट में पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसमें हम जानते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और साइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर, बिल्कुल सही कह रहा है, और बाकी स्टेटमेंट्स इररेलेवेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इन द कन्वर्जन ऑफ द वाइन टू विनेगर, वाइन एल्कोहल टू विनेगर एसिड क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन होगी। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एथेनोइक एसिड, यस दिस इज माय आंसर, वेरी सिंपल स्टेटमेंट। वाइन एथेनॉल है, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। जब जानते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, हमारे पास एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं। लेकिन चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन्स हो, जब दोनों की ऑक्सीडेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही बनते हैं। एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कीटोन्स में 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज MD-CAT एंड वी मस्ट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव अबाउट एवरी क्वेश्चन। अल्फा मेरा आंसर है, बहुत आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 70, स्ट्रक्चर दे रही है प्रोपेनॉल का। 1-propanol is oxidized in the presence of potassium dichromate and H2SO4. The final product formed is, well my dear students, अभी यही तो बात की, किसी भी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं सिवाय मिथाइल अल्कोहल के, ब्यूटीफुल पॉइंट, MD-CAT में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, सिवाय मिथाइल अल्कोहल के जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनकी फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। वाहिद मिथाइल अल्कोहल है जो फाइनली फॉर्मिक एसिड के बाद CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये चूंकि 1-propanol की बात कर रहा है तो इससे प्रोपेनॉल बनेगा और उससे प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 स्टूडेंट्स, Which of the following halo substituted carboxylic acid is the strongest acid? आप बताएं, हम 12 डिस्कस कर चुके हैं। वेरी सिंपल, आई एम एक्सप्लेनिंग, नो नीड टू वरी अबाउट हाउ कैन यू टेल मी। माय डियर स्टूडेंट, जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। उसने 4 हैलोजेंस लिखे हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो उस एसिड को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। सो वेरी सिंपल, अगर मुझे वो कह देता है कि इसका ऑर्डर भी लिखो तो मैं लिख सकता हूँ फ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन क्लोरोएसिटिक एसिड, देन ब्रोमीन, देन आयोडो। सो आंसर इज अल्फा, वेरी सिंपल एंड क्लियर, जस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। When ethanoyl chloride react with the methylamine and amide is formed, what is the structure of the amide formed? Well, my dear students, question number 72 को मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए लिखा है पूरा रिएक्शन। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72 जिसकी अभी डिस्कशन की है, मैंने एथेनॉयल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका मीथाइल एमाइन के साथ रिएक्शन शो करवा दिया। वेरी सिंपल, आपके सामने मैंने ये तरतीब को इसलिए थोड़ा डाइवर्ट किया सो दैट मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकूं। अमाइनो ग्रुप से H और इधर से क्लोरीन आपस में मिलते हैं, हमारे पास -HCl स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और यूं मेरे पास एक एमाइड लिंकेज आ जाती है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है। इट्स वेरी सिंपल। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 72 में पेपर आपके सामने डेल्टा ऑप्शन आंसर है, वेरी सिंपल एंड क्लियर। So delta option is my answer, you can justify. Question number 73.
द एक्स एंड द वाई आर इन द गिवन रिएक्शन। अच्छा, उसने रिएजेंट पूछे हैं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने जस्टिफाई किए हैं, पूरा रिएक्शन लिखा है आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस। और मेरे वर्ड सुनिएगा, इसमें एक चीज ऐड भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 73, उसने मुझे कहा कि एसिटिक एसिड अमाइन अमोनिया से रिएक्शन करता है। एक्स में उसने जब प्रोडक्ट लिख दी है ना, सुनो, मैंने ये प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखने की बेसिस पे यहाँ पे पहले हीट ऐड किया है। आप लोग जानते हैं द पॉपुलर एमसीक्यू, कभी भी हमारे पास एमाइड एसिटमाइड डायरेक्ट नहीं बनता, हमारे पास पहले, सुने ये भी एक एमसीक्यू है, ये एक स्टेप हो रहा, अमोनिया इसमें ऐड होगा, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा जो स्टेबल है, फिर आप उसको हीट करेंगे। तो यहां पे उसने चूंकि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख दी है, इसलिए मैंने हीट का सिंबलाइज कर दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है पहले अमोनियम एसीटेट बनाएगा, फिर हीट करने पे वो वाटर लूज करेगा और हमारे पास एसिटमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स तो मुझे पता लग गया कि हीटिंग है। अब बीटा कैटेगरी में मैंने वाई को आइडेंटिफाई करना है, वो उसको हाईलाइट करना समझा रहा हूं। हमने भी पढ़ा भी हुआ है टेस्ट में भी, लेक्चर में भी, कि हमारे पास एमाइड है, जब हम इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेफिनेटली सॉल्ट बनता है। और ये सॉल्ट मैं अभी जस्टिफाई करता हूं कैसे, देखें जरा तवज्जो फरमाए। ये जो बेस है, लेट्स इमेजिन यहाँ पे NaOH आ जाता है, कास्टिक सोडा, तो ये जो मैंने नेगेटिव यूनिट छोड़ा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मेटल लिख सकते हैं, Na, सोडियम एसिटेट सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाईलाइट करो, और साथ में अमोनिया। सुने, अमोनिया गैस इसलिए लिबरेट हो रही है, यू नो दैट, क्यों लिबरेट हो रही है, क्योंकि मीडियम बेसिक है, अगर एसिडिक मीडियम होता तो रिएक्शन कर जाती। गॉट इट। और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी बेस मौजूद है, इसलिए वो एसिड उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना रहा है। बहरहाल ये डिटेल मैंने साथ बताई, आपको पता होना चाहिए कंडीशंस में, ये आपने ये टेम्परेचर और ये बेसिक मीडियम में H2O को याद रखना है। सो अगर मैं इसको जस्टिफाई करूं और आपके सामने एक्सप्लेन करूं, जो कि आपके सामने पेपर मौजूद है, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो बनता आपके पास अल्फा है, कि जिसमें हीट दी गई एक्स में और वाई में बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया गया है। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसको मैंने जस्टिफाई किया, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने एलैबोरेटेड है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शंस एक्सेप्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से रिएक्शन करते हैं और कौन से नहीं करते हैं हम जानते हैं, उसको रिवाइज करें हम। सिंपल, कहते हैं द रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व सॉल्ट फॉर्मेशन, यस, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिल्कुल सही कह रहा है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। दूसरा कहता है द रिएक्शन इन विच द OH ग्रुप इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, बिल्कुल सही है। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल, बिल्कुल ठीक है, जैसे रिडक्शन करके अल्केन बना लेते थे, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल बनाते थे, बिल्कुल सही है। दे गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिबेटेबल बात है, बहुत से स्टूडेंट्स अपनी थ्योरी में ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि हमारे पास जब एक्टिव मेटल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है तो एक पॉजिटिव मेटल जैसे सोडियम मेटल H पॉजिटिव को रिप्लेस करती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगता है। बट डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड स्यूडो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कह सकते हैं, लेकिन होती नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर। क्या मेटल जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो एक केटाइन खुद से बनी है, क्या वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल फंक्शन करेगी? क्या उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं है। सो लिहाजा आपने ये फिल्म बिलीफ रखना है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इतनी स्ट्रेंथन स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, वीकली इलेक्ट्रोफिलिक या स्यूडो इलेक्ट्रोफिलिक सिचुएशन हो सकती है, बट राइट नो इन ऑप्शंस में A, B, C, D ऑप्शंस में the suitable most answer which is mismatch, that is delta option। मैं कहूंगा हाँ, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एज अ होल पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंगेज होता है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनके कंपैरिजन में इतना स्ट्रेंथ एंड एविडेंस नहीं है। सो डेल्टा इज माय आंसर। क्लियर है? सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 75। पेपर आपके सामने है। व्हेन एथेनॉल इज बॉन्ड विद एथेनोइक एसिड, एल्कोहल और एथेनोइक एसिड, अच्छा, और दोनों का फार्मूला भी बता दिया उसने, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, हमारे पास एस्टर इथाइल एथेनोएट इज फॉर्म G, उसने रिएक्शन भी बता दिया। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर?
एल्कोहल इज रिड्यूस नहीं। बीटा ऑप्शन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द एथेनोइक एसिड इज ब्रोकन। दिस इज माय आंसर। मैंने यही तो बताया है कि हमारे पास स्टेरिफिकेशन ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, OH नेगेटिव आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है और अल्कोहल से H आता है। तो ये बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है, जो कि बड़ा क्लियर है, सिंपल है, 12 पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आप लोगों के सामने। Which of the following chlorosubstitute acid has the greater strength of acid? A beautiful question. ये आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद है, आपके सामने ऑप्शंस मौजूद है। मैंने कई दफा अपने लेक्चर में बताया, मैंने प्रीवियस टेस्ट में भी बात की, अब दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ही जैसा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगाओ और फिर मुझसे पूछे कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर मैं देखूंगा कि फंक्शनल ग्रुप के करीब जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा पावर से वो फंक्शनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। सो आपके सामने स्ट्रक्चर है, उसने मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स में से सबसे लीस्ट एसिडिक डेल्टा है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक अल्फा है, क्योंकि अल्फा में मेरे पास जो क्लोरीन है वो अल्फा कार्बन पे मौजूद है। मेरे पास 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन ऑप्शंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे करीब पड़ा हुआ है। सो उसने ये मुझसे पूछा था कि ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। बहुत खूबसूरत सवाल है, ये आपको पता लगा होगा आपके लेक्चर में जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने फोकस किया था वो कितने वैल्यूएबल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर अल्फा, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। Which of the following derivative of the carboxylic acid is more reactive? It's a beautiful question और मैंने ये अपने लेक्चर में भी बताया था। आपकी रिवीजन के लिए दोबारा वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने पूरा ट्रेंड लिख दिया है। इस तरह का सवाल किसी भी तरह से पूछ ले तो ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की जस्टिफिकेशन में मैंने लिखा, आपको हेल्प करेगा। आपसे पूछ ले एसिड हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है कि एसिड एनहाइड्रेट, तो आप आंसर कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, यानी कि उसकी मतलब रिएक्टिविटी का सिनेरियो है। तो इस पैटर्न के मुताबिक आप मूव अप करेंगे, एसिड हैलाइड्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन एसिड एनहाइड्राइड्स, देन एस्टर्स और लीस्ट में आएंगे हमारे पास एसिड एमाइड्स। तो ये उसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 77 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव आप आंसर कर देंगे, इसमें मेरे पास अल्फा ऑप्शन आंसर है, इसको नोट डाउन करें, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, Which of the following does not match correctly? Does not match, mismatch। अच्छा, टेबल है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड है, ये 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड है, ये प्रोपेन डायोइक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं ना, तो ये मिसमैच हो गया। नंबर बी पे देखते हैं, 2 प्रोपिनोइक एसिड, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, प्रोपिनोइक एसिड है, प्रोपिनोइक एसिड डबल बॉन्ड है। चार्ली में कहता है आइसोब्यूटारिक एसिड है, सो आइसोब्यूटारिक एसिड बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में कहता है हेक्सेन डायोइक एसिड है और ये तो ऑक्टेन डायोइक एसिड लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में अल्फा और डेल्टा ये दोनों मिसमैच हैं। अगर आप किसी एक को चूज करना चाहते हैं तो अल्फा ऑप्शन में आप यूं कर सकते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन डायोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेन डायोइक एसिड कर सकते हैं, तो फिर मेरे पास जो डेल्टा ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा। बट इट्स वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच एसिड इज यूज्ड फॉर द सीजनिंग ऑफ द फूड। पॉपुलर यूज ऑफ द एसिटिक एसिड, पिकल फॉर्मेशन में सीजनिंग ही होती है ना एक तरह से, हम एसिटिक एसिड को यूज करते हैं, जिसका नाम आईपैक नेम है एसेनोइक एसिड। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 80, organic compound X and Y both can react with the sodium metal, अच्छा, to evolve hydrogen gas। दो कंपाउंड X भी है और Y भी है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ओके, इसको ज़हन में रखना है। If X and Y react with each other form an organic compound Z
which gives fruity smell. अच्छा, अगर वो मुझे पहली स्टेटमेंट ना भी बताता, हम जानते हैं अल्कोहल्स जब मेटल से रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेटल से रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और इसके बावजूद अगर फर्ज किया आप कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं पता, नो नीड टू पुट योर माइंड ओवर हियर, आप एक लाइन पढ़ें, वो कह रहा है एक्स एंड वाई को जब मिला के जी बनाते हैं उसकी फ्रूटी स्मेल होती है, यानी वो एस्टर बनता है, और हम जानते हैं एस्टर किससे मिलके बनती है, अल्कोहल देन कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब मैं ऑप्शन को चूज कर लेता हूं, वो ऑप्शन जिसमें चार्ली ऑप्शन अल्कोहल है और वाई एसिटिक एसिड है, दे आर गोइंग टू कंबाइन फॉर्म एस्टर्स, तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। और मेरे पढ़ने के अंदाज से आपने जज किया होगा कि ऐसे सवालों को कंफ्यूज नहीं करना, इसको वेरी सिंपली कॉन्फिडेंटली किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है, और क्वेश्चन पढ़ के आप 90% अपने आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द आंसर, चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। सेम केमिस्ट्री जिसको हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं। एसिटिक एसिड सर प्रोपेनोइक एसिड लिखा है अल्फा में, देन उसने एक ब्रांच लगा दी है अल्काइल चेन जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये स्ट्रेंथ को कम करेगी, ये वीक करेगी। चार्ली में उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो अल्फा बीटा चार्ली में अभी तक चार्ली इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और डेल्टा वंस अगेन ये तो सबसे वीक एसिड है, इसमें तो 2 अल्काइल चेन्स लगी हैं, इसको डबल डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी उतना वीक एसिड होगा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल आंसर चार्ली ऑप्शन, क्योंकि चार्ली ऑप्शन में नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के अटैच होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर चार्ली, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82, ethanoic acid is strongest acid than ethanol because number 1 both carboxylic acid and carboxylate ions are stabilized due to the resonance, बिल्कुल सही कह रहे हैं। neither alcohol nor alkoxide are stabilized due to the, बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से तो स्टैटिफिकेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर चलता है, इस रीजन की वजह से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सही कह रहे हैं। carboxylic acid ion has 2 resonance contributing structure, इस टेस्ट के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, सही कह रहे हैं, और एथेनॉल का एक ही होता है, ठीक है। एथेनॉल इज लेस एसिडिक देन एथेनोइक एसिड, गलत कह रहा है। अच्छा, सवाल क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली, दूसरी और तीसरी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड नंबर 4 इज रॉन्ग। सो माय आंसर इज चार्ली ऑप्शन। वेल सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने आप लोगों के लिए ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, इनकी पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ का सिनेरियो लिख दिया, वॉच ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे ना, लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, और आप एक और बात सुन रखें कि हमारे पास मिनरल एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, मैं मिनरल एसिड से HCl वगैरह की बात नहीं कर रहा। एक और बात सुन लें, मिनरल एसिड्स में ऑक्सी एसिड्स उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर इन जनरल में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू पीपल, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी मिनरल एसिड्स में, लाइक H2SO4, आगे HNO3, ये जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है। अब सिंपल एसिड, आम सिंपल मिनरल एसिड है HCl, HBr, HI वगैरह, तो ये उनसे ऑक्सी एसिड से वीक होंगे, और फिर ऑर्गेनिक एसिड्स इनसे वीक होंगे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो वाच दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये 10⁻⁵ की वैल्यू आती है, फिर फिनोल आ जाता है, फिर वाटर आ जाता है, देन अल्कोहल्स एंड देन ईथर्स। अच्छा, यहां पे एक बड़ी जबरदस्त एक्सेप्शनल चीज आपसे शेयर कर दूं, एफएससी में क्लैरिटी नहीं, ए लेवल्स में है, वॉच दिस। हमारे पास इन जनरल बोला जाए तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, लेकिन अल्कोहल्स में एक अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल, मैथेनॉल, उसकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है। देखें, मैथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, और वाटर बाकी तमाम अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। बहरहाल ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ये तमाम ट्रेंड्स आप अपने जहन में रखिएगा, इसकी बेसिस पे आप हर तरह का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्टिफाई किया था क्वेश्चन नंबर 82 को, जिसका मैं जस्टिफाई कर चुका हूं कि आंसर चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, स्ट्रक्चर दे दिया, ओके, पूछता क्या है, ऑप्शंस दे दिए उसने, ग्लायला है, एस्पिरिन। अच्छा, इसको आंसर कैसे करना है, वेरी सिंपल टेक्निक। स्ट्रक्चर में आपने देखना है कहां पे NH और C डबल बॉन्ड हुआ है, कहां पे पेप्टाइड लिंकेज है, आपने पेप्टाइड लिंकेज को कट कर देना है, और फिर आपने दोनों अमीनो एसिड्स को देखना है।
सो आई एम ऑब्जर्विंग दैट अगर मैं ये एमाइड लिंकेज जो कि डायगोनल चल रही है आपके सामने मौजूद है, पेपर में मौजूद है, इसको कट करता हूं तो मेरे पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनता है और दूसरी तरफ मिथाइल लगने की वजह से एलानिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ग्लायला कहलाएगा, डाइपेप्टाइड ग्लायला। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 84, स्ट्रक्चर्स मैंने कहा था बार बार की याद होने चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द ग्लाइसिन द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वी नो दैट, अभी इसको पढ़ के आए हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन का कार्बन कायरल नहीं होता, ठीक है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन स्वीट इन टेस्ट होता है। ये सारे ग्लाइसिन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। सो चार्ली ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू, memory based question. Next question, my dear students, the last question of the test, question number 85. Esters have fruity smell and are used as artificial flavors, yes we know that. अच्छा, एस्टर इथाइल ब्यूटारेट, इथाइल ब्यूटारेट किसका होता है? वो जो आपके पास टेबल मैंने कहा था मेमोराइज करें, जैसे इमाइल एसीटेट, इमाइल बोलते हैं ना, पेंटाइल आइसोपेंटाइल ग्रुप को इमाइल बोलते हैं। इमाइल एसीटेट बनाना का होता है, ऑक्टाइल एसीटेट, ऑरेंज का होता है बेंजाइल एसीटेट, जैस्मीन का होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। सो इसमें उसने पूछा है इथाइल ब्यूटारेट, ये पाइनएप्पल का फ्लेवर है। So delta option is my answer. Well, my dear students, that was all about the today's test. I hope कि इस टेस्ट की डिस्कशन से आपने काफ़ी लर्न किया होगा और इस डिस्कशन को ज़हन में रखते हुए आप अपने एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।